Good morning, students. Today we are going to study a beautiful story named Dirty Bath Water. Let us listen carefully. Once upon a time, in a kingdom, the finest of the royal horses was taken down to the river to be bathed. The grooms took him to the same shallow pool where they always washed him. What is being said in this para? Now it tells about a kingdom and a horse. कि एक बार एक समय एक राज्य में सबसे बढ़िया अच्छे फाइनेस्ट ऑफ द रॉयल सबसे अच्छे घोड़ों में से एक अच्छे घोड़े को नदी पर नहाने के लिए ले जाया गया. द ग्रूम्स हियर ग्रूम्स मीन्स जो पशु एनिमल्स को देखभाल करने वाले को कहते हैं. द ग्रूम्स टुक हिम द सेम सैलो पूल वेयर दे ऑलवेज वॉश्ड हिम. जो ग्रूम था वो उसको उस पूल पर ले गया जहाँ पर उसे प्रतिदिन या हमेशा उसे स्नान कराया जाता था. However, just before they arrived, a dirty horse had been washed in the same spot. इसके बावजूद भी उनसे जस्ट बिफोर दे अराइव जैसे ही वो पहुंचे उससे पहले ही एक गंदा और जंगली हॉर्स उस स्थान पर स्नान किया था. He had been caught in the countryside and had never had a good bath in all his life. वो कंट्री साइड का घोड़ा था, देहाती घोड़ा था, उसे पकड़ लिया गया एंड हैड नेवर हैड ए गुड बाथ इन ऑल हिज लाइफ. और उसने अपने जीवन में कभी भी एक अच्छा स्नान नहीं किया था. द फाइन रॉयल हॉर्स स्ट्रिप द एयर. अच्छे घोड़े ने हवा को सूंघा. ही न्यू राइट अवे द सम फिल्दी वाइल्ड हॉर्स. और वो घोड़े ने जान गया कि कोई गंदा वाइल्ड हॉर्स ने यहाँ पर स्नान किया है और पानी को गंदा किया है. सो ही वॉज डिस्गस्टेड एंड रिफ्यूज टू बी वॉश्ड एट द प्लेस. इसलिए उसने उस स्थान पर नहाने से इनकार कर दिया और घृणा की. देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये प्लेस है जहाँ पर ये डेली स्नान करता है और यहाँ पर ये मना कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, डिनाई कर रहा है. ये ट्राई कर रहे हैं इसे नहलाने की, लेकिन ये यहाँ पर नहाना नहीं चाहता. द ग्रूम्स ट्राइड द बेस्ट टू गेट हिम इनटू द वाटर. इन ग्रूम्स ने कोशिश की इसको पानी में ले जाने की, बट कुड नॉट डू एनीथिंग विद हिम. लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके उसके साथ, यानी अर्थात वो उसको पानी में नहलाना वो पानी में उसे नहला नहीं सके. सो दे वेंट टू द किंग. इसलिए वो जो ग्रूम्स थे राजा के पास गए एंड कंप्लेंट दैट द फाइन वेल ट्रेन्ड रॉयल स्टॉलिन हैड सडनली बिकम स्टबर्न एंड अनमैनेजेबल. राजा से शिकायत की कि ये शाही जो घोड़ा है वो क्या है, अचानक से स्टबर्न यानी जिद्दी हो गया है और अनमैनेजेबल हो गया है. इसको मैनेज करने के योग्य नहीं रहा, ये मैनेज नहीं होता है. इट जस्ट सो हैपन दैट द किंग हैड एन इंटेलिजेंट मिनिस्टर who was known for his अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल. ये ऐसा घटित हुआ, किंग के पास एक ऐसा मिनिस्टर था जो जानवरों के बारे में समझता था. सो ही कॉल्ड फॉर हिम. इसलिए उसने राजा ने उसे बुलाया और कहा प्लीज़ गो एंड सी, कृपया जाओ और देखो, व्हाट हैज़ हैपन टू माई फेवरेट हॉर्स. मेरे घोड़े के साथ क्या घटित हुआ है. फाइंड आउट इफ ही सिक और व्हाट इज़ द रीज़न वाई ही रिफ्यूज टू बी बाथ. पता लगाओ कि वो बीमार है
या कोई रीज़न है जिससे वो मना करता है नहाने के लिए. Of all horses, of all my horses, I thought this one was of such high quality. अब वो कह रहा है मेरे सारे जितने भी घोड़े हैं, मैंने सोचा कि ये सबसे बढ़िया अच्छी क्वालिटी का घोड़ा है. ही वुड नेवर लेट हिमसेल्फ सिंक इनटू डर्ट. वो कभी भी गंदगी में अपने आप को नहीं डुबोएगा. देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग. उसके साथ कुछ गलत हुआ है. द मिनिस्टर वेंट डाउन टू द रिवर साइड बाथिंग पूल. जो मिनिस्टर था रिवर साइड बाथिंग पूल के नीचे गया. ही फाउंड द रॉयल हॉर्स वॉज नॉट सिक. और उसने पाया कि जो रॉयल हॉर्स है वो बीमार नहीं था. इन परफेक्ट हेल्थ. वह किसकी हेल्थ कैसी थी? अच्छी हेल्थ थी. द मिस्टर ऑल्सो नोटिस्ड दैट द हॉर्स वॉज डेलिबरेटली ब्रीथिंग एज लिटिल एज पॉसिबल. मिनिस्टर ने नोटिस किया कि हॉर्स सही तरीके से सांस ले रहा है जितना संभव हो सका. सो ही स्निफ्ड द एयर. इसलिए उसने हवा को सूंघा. स्मेल्ड स्लाइट फॉल ऑर्डर. और उसने एक हल्की गंदी दुर्गंध को भी सूंघा. इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर ही फाउंड आउट दैट द स्मेल केम फ्रॉम द अनक्लीन वाटर इन द बाथिंग पूल. और उसने परीक्षण किया, निरीक्षण किया, खोज की. इन्वेस्टिगेट कहते खोज करने को. उसने आगे खोज की और क्या पाया? ही फाउंड आउट दैट द स्मेल केम फ्रॉम द अनक्लीन वाटर इन द बाथिंग पूल. उसने पाया कि ये जो बाथिंग पूल से गंदा पानी है इससे बदबू आ रही थी. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट डे वी विल study the rest of the part. Okay, so listen carefully that you are to read this story, and next day I will teach you the rest of the portion. Thank you very much.